वेलकम बैक। आई एम सद्दाम सर फ्रॉम एसके इंस्टीट्यूट ओल्ड सिटी धौलपुर। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना जा रहा हूं। आप हमारे वीडियो लेक्चर को अंत तक ध्यान से देखिए और आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझिए। मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में आर्टिकल इतना अच्छा पढ़ा देता हूँ कि आपको आज के बाद आपको यहाँ और वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू गो हियर एंड देयर। आपको यहाँ वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपका आर्टिकल एक ही बार में क्लियर कर देता हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल इज नथिंग, इज पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं है, यह एडजेक्टिव का एक हिस्सा है। लिखिए, आर्टिकल is nothing, it's the part of an adjective। देखिए, आर्टिकल कुछ नहीं है, यह केवल एडजेक्टिव का एक हिस्सा है। देखिए, देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी में आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। ए एंड एन एंड द। ए एन एंड द। ए एंड एन इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल एंड द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। यानी कि अंग्रेजी में आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज There are 3 articles in English language, a, an, and the. A and an is called a and an is called indefinite article A and an is called indefinite article and the is called definite article। देखिए, जो अंग्रेजी में आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ए एंड एन इज। देखिए, अंग्रेजी में आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ए एंड एन होंगे, वह तो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाएंगे, और जो द होगा वो कहलाएगा हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहलाएगा द। यानी कि ए एंड एन तो क्या कहलाएंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाएंगे, और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहलाएगा। देखिए, यहां लिख देता हूं इंडेफिनिट आर्टिकल। ए एन, ये हमारे ए और एन है, ये हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाएंगे। देखिए, इसको 90% तक क्या बोलेंगे? ए को आ। देखिए, 90% तक ए को हम क्या बोलेंगे? आ बोलेंगे 90% तक। और 10% तक हम क्या बोलेंगे? ए को ए बोलेंगे, लेकिन वो 10% तक बोलेंगे, 10%। यानी कि हमने क्या बताया, जो ए को आ बोलेंगे वो तो 90% तक बोलेंगे, लेकिन ए को ए भी बोलेंगे तो वो 10% तक बोलेंगे। नेक्स्ट, इसी तरह एन। देखिए, एन को अन बोलेंगे 90% तक। एन को क्या बोलेंगे? अन बोलेंगे, अन। लेकिन कब? 90% तक, 90%। लेकिन एन को एन बोलेंगे, एन तो वो बोलेंगे 10% तक। इनको नोट कर लो आप। अब आपका इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया, अब आपका डेफिनेट आर्टिकल। DEFINITE डेफिनेट आर्टिकल।
ये हो जाएगा आपका द। यानी कि दा को आप क्या बोलेंगे, डेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे। आपको दा को क्या बोलेंगे, डेफिनेट आर्टिकल। यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन कहलाएंगे और डेफिनेट आर्टिकल दा कहलाएगा। इन सभी को नोट कर लो। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नाउन का जो प्रयोग किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा, आर्टिकल का प्रयोग। आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है। नाउन के लिए किया जाता है। देखिए जो हमारा आर्टिकल है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, नाउन के लिए किया जाता है। नाउन माने संज्ञा के लिए, और नाउन से पहले किया जाता है, तथा नाउन से पहले किया जाता है। देखिए लिखिए, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, इनको आप एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, इनको नोट कर लो आप। थोड़ा सा मैं इसको साफ करता हूं और मैं आपको नेक्स्ट समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, नो सिग्नल, नो ट्रेन, इसी तरह नो नाउन, नो आर्टिकल, नो नाउन, नो नाउन, नो आर्टिकल। यानी कि इसका मतलब क्या है, यदि सिग्नल नहीं होगा तो ट्रेन नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, ना यानी कि नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं आएगा, या आर्टिकल नहीं होगा तो नाउन नहीं होगा। यानी कि जो नाउन आएगी तो नाउन अपने साथ आर्टिकल लेगा ही लेगा। यानी कि नाउन आएगी तो वो अपने साथ क्या लेगा, आर्टिकल लेगा ही लेगा। जैसे ऐसे समझ सकते हो आप, नो सिग्नल नो ट्रेन, यदि सिग्नल नहीं है तो ट्रेन नहीं है। इसी तरह नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, यानी कि नाउन आएगा तो वह आर्टिकल के साथ में ही आएगा। यदि नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, यानी कि अकेला आर्टिकल नहीं आएगा और अकेली नाउन नहीं आएगी। नाउन है तो वो अपने साथ में आर्टिकल लेगी ही लेगी। देखिए मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूं, इसको नोट कर लो आप। देखिए हमने आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया, मोनिका इज एन ऑनेस्ट। इसी तरह एक उदाहरण और दिया, मोनिका इज ऑनेस्ट। इसी तरह एक और दिया हमने, मोनिका इज एन ऑनेस्ट गर्ल। बताइए मुझे इसमें कौन सा वाला उदाहरण आपको सही लग रहा है, कौन सा वाला उदाहरण हमारा राइट है। देखिए मोनिका इज एन ऑनेस्ट, या मोनिका इज ऑनेस्ट, या मोनिका इज एन ऑनेस्ट गर्ल, इसमें आपका कौन सा उदाहरण सही है। देखिए हमने आपके लिए क्या बनाया था, एक बॉक्स बनाया था अभी। देखिए आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन, यानी कि ये हमारा गर्ल क्या नाउन हो गई, तो नाउन से पहले क्या रहेगा, एडजेक्टिव,
तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, ARTICLE। तो देखिए हमने ये वाला बॉक्स बनाया था ना अभी आपको समझाने के लिए। सबसे पहले गर्ल, गर्ल क्या, नाउन हो गई, और नाउन से पहले कौन रहता है, एडजेक्टिव रहता है। तो ये हमारा ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, तो ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव हो गया। और ये एन, ये क्या है, AN, द अभी मैंने लिखाया था आर्टिकल होते हैं। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, AN एंड द। एन इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल एंड द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। देखिए अब हमारा नाउन हो गया, ये नाउन से पहले कौन रहता है, एडजेक्टिव रहता है, और उससे पहले क्या है, आर्टिकल। तो हमारा ये वाला उदाहरण बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए हमारा दूसरा वाला उदाहरण, मोनिका इज ऑनेस्ट। ये भी उदाहरण सही है। क्यों सही है, देखिए हमने क्या बताया, यदि नाउन है तो अपने साथ में आर्टिकल लेगा ही लेगा, या नाउन है तो अपने साथ आर्टिकल लेगा, अगर नाउन नहीं है तो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा। तो देखिए इसमें नाउन नहीं है तो इसलिए ये वाला भी उदाहरण सही होगा। अगर हमने क्या बताया, आपको बार बार एक ही चीज़ समझा रहे हैं, यदि नाउन होगा तो वो अपने साथ आर्टिकल लेगा, यदि नाउन नहीं होगा तो वो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा। तो देखिए इसमें कोई नाउन नहीं है तो इसने अपने साथ आर्टिकल नहीं लिया है, तो हमारा ये वाला उदाहरण भी सही होगा। दोनों उदाहरण राइट हो गए। तीसरा, मोनिका इज एन ऑनेस्ट, ये बिल्कुल गलत होगा। ये क्यों गलत होगा, क्योंकि देखिए ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है आपका ऑनेस्ट, ADJ, और एडजेक्टिव, और ये क्या है, एन लगा दिया है, यानी कि जो नाउन से पहले कौन रहता है, एडजेक्टिव, और उससे पहले आर्टिकल। यानी कि या तो हम ये बोलें कि मोनिका इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यानी कि मोनिका एक ईमानदार लड़की है, तो हमारा उदाहरण सही होगा। या फिर हम ऐसे बोलें कि मोनिका इज ऑनेस्ट, मोनिका ईमानदार है, तो हमारे दोनों उदाहरण सही हैं। लेकिन ये गलत क्यों होगा, तो इसकी हिंदी करके देखिए आप लोग खुद कीजिए इसकी हिंदी, तब आपको समझ में आएगा। मोनिका इज एन ऑनेस्ट, यानी कि मोनिका एक ईमानदार है। क्या ईमानदार है, ये कौन सी बात हुई, मोनिका इज एन ऑनेस्ट, मोनिका एक ईमानदार है, ये कौन सी बात हुई, गलत हो जाएगा। या तो आप ऐसे बोलो मोनिका इज ऑनेस्ट, यानी कि मोनिका ईमानदार है, तो ये बात सही है, मोनिका ईमानदार है। दूसरा, मोनिका इज एन ऑनेस्ट गर्ल, मोनिका एक ईमानदार लड़की है, यहाँ पर ऐसे बोलो तो ये वाली बात भी सही है। लेकिन इसकी हिंदी करो, मोनिका इज एन ऑनेस्ट, मोनिका एक ईमानदार है, ये सेंटेंस अजीब सा लग रहा है, अटपटा लग रहा है, यानी कि ये वाला उदाहरण गलत है। यानी कि जो अगर हमारा आर्टिकल लगाया है तो उसके साथ नाउन आना चाहिए, तब सही होगा। या फिर हमने आर्टिकल लगाया है तो उसके बाद नाउन होना चाहिए, तभी सही होगा। या फिर इसमें से हम एन को हटा दें, तब हमारा उदाहरण अब सही हो जाएगा। अब सही हो जाएगा ये उदाहरण। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आता, यानी कि नाउन उससे पहले एडजेक्टिव, उससे पहले आपका आर्टिकल। तो कहने का मतलब ये है, यानी कि अब इसमें से हम एन हटा दें तो हमारा उदाहरण सही हो जाएगा। क्योंकि जो आर्टिकल आता है वो किसकी तारीफ करने के लिए आता है, नाउन की तारीफ करने के लिए आता है। जो हमारा आर्टिकल आता है वो नाउन की तारीफ करने के लिए आता है। या तो ये वाला उदाहरण सही होगा, जैसे हमने आर्टिकल लगाया तो उसके बाद नाउन भी आना चाहिए, तब हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। या फिर ऐसा लगाएं कि मोनिका इज ऑनेस्ट, मोनिका ईमानदार है, तब भी हमारा उदाहरण राइट होगा। लेकिन ये वाला उदाहरण गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑनेस्ट से पहले हमने एन लगा दिया है और उसके बाद नाउन नहीं लगाया है। अगर इसके बाद नाउन लगा दें तभी उदाहरण सही हो जाएगा, या इससे पहले हम एन हटा दें तो भी हमारा उदाहरण सही हो जाएगा। तो इसलिए इसमें एन लगा, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट, इनको नोट कर लो आप। इन सभी को आप नोट कर लो। आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस नाउन। इनको नोट कर लो। इसको आप उल्टा कर लो। आर्टिकल, एडवर्ब आता है पहले एडवर्ब आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है। आर्टिकल, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, यानी कि सबसे पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है, उसके बाद में एडजेक्टिव आता है, उसके बाद में
पहले सबसे पहले क्या आता है आपका आर्टिकल आता है, उसके बाद एडवर्ब आता है और एडवर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता है और उसके बाद में नाउन आता है। अब देखिए मैं आपको इसमें भी एक उदाहरण देता हूँ। अब मैं आपको इसमें समझाने के लिए 3 उदाहरण लेता हूँ और आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। मोहन इज अ वेरी मोहन इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो देखिए पहले हमारा क्या आ गया आर्टिकल, ये हमारा आर्टिकल आ गया। उसके बाद में क्या आता है एडवर्ब, ये वेरी हमारा एडवर्ब होता है। ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब। उसके बाद क्या है एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट है यानी कि होशियार है, ये क्या है एडजेक्टिव उसकी विशेषता बता रही है। जो लड़का है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि मोहन एक बहुत होशियार लड़का है, यानी कि नाउन की विशेषता बतलाई जा रही है, तो एडजेक्टिव उसको कहते हैं। यानी कि नाउन की तारीफ करने के लिए कौन आता है एडजेक्टिव। यानी कि आर्टिकल हमारा ये हो गया और ये हमारा क्या हो गया एडवर्ब हो गया और ये क्या है एडजेक्टिव हो जाएगा ADJ, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और बॉय हमारा लड़का, लड़का क्या नाउन हो गया। तो ये हो गया। अब इसी को हम ऐसे लिख दें मोहन इज इंटेलिजेंट INTELLIGENT। तीसरा उदाहरण मोहन इज एन इंटेलिजेंट। अब देखिए ध्यान से समझिए बात को। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था मोहन इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि बॉय माना लड़का, तो ये क्या नाउन हो गया। तो नाउन से पहले कौन रहता है एडजेक्टिव, तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव से पहले कौन रहता है एडवर्ब रहता है, तो एडवर्ब हो गया। उससे पहले क्या है आर्टिकल रहता है, तो हमारा आर्टिकल हो गया। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए मोहन इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि मोहन एक बहुत होशियार लड़का है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है बिल्कुल राइट होगा। इसी तरह हमने दिया मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन होशियार है, ये भी हमारा राइट होगा। अब इसको देखिए तीसरे वाले को, ये रॉन्ग होगा, ये गलत हमारा क्यों होगा समझिए इसको। मोहन इज एन इंटेलिजेंट, मोहन एक होशियार है, ये कौन सी बात हुई। यहाँ तो बोलो मोहन होशियार है, या फिर ये बोलो मोहन एक होशियार लड़का है, ऐसे बोलो तब भी हमारा सही होगा। लेकिन ये क्या बात हुई मोहन एक होशियार है, इसकी हिंदी क्या निकलेगी मोहन इज एन इंटेलिजेंट, यानी कि मोहन एक होशियार है, तो ये क्या है गलत हो जाएगा। तो इंटेलिजेंट क्या है एडजेक्टिव, तो उससे उसके बाद क्या होना चाहिए एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए, तभी ये उदाहरण राइट होगा। अगर एडजेक्टिव है ये ADJ एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए, तो ये उदाहरण तुरंत सही हो जाएगा। तो उसके बाद नाउन नहीं है, हमने क्या बताया था कि नाउन उससे पहले एडजेक्टिव, उससे पहले एडवर्ब, उससे पहले आर्टिकल। अब देखिए ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या है नाउन नहीं है, तो यहाँ इस जगह नाउन होना चाहिए, तब ये उदाहरण राइट होगा। अब ये इसकी हिंदी पता है क्या निकल रही है मोहन इज एन इंटेलिजेंट, यानी कि मोहन एक होशियार है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ तो हम ऐसे बोले कि मोहन होशियार है, तो हमारी बात सही है। या फिर हम ये बोले कि मोहन एक बहुत होशियार लड़का है, तो भी हमारी बात सही है। तो ये दोनों बात हमारी सही हो गई, तो ये दोनों सेंटेंस क्या राइट हो जाएंगे। लेकिन इस वाले को देखो तीसरे को, ये बहुत गलत है। मोहन इज एन इंटेलिजेंट, मोहन एक होशियार है, ये कौन सी बात हुई, ये इसलिए ये वाला उदाहरण क्या है गलत हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए, उसको आपको करना है। राम आम खाता है, राम आम खाता है। इसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं बनाने के लिए, कौन सा सही होगा। ए राम ईट्स मैंगो, दूसरा राम ईट्स
आ मैंगो, मैंगो माने आम, राम ईट्स मैंगो या राम ईट्स आ मैंगो। तीसरा, राम ईट्स एन मैंगो, राम ईट्स एन मैंगो। और डी है राम ईट्स राम ईट मैंगो। अब ये आप अपना दिमाग लगाइए, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, इसको कैसे बनाएंगे। जैसे राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाला आपको सही लग रहा है? राम ईट्स मैंगो। अच्छा, ये वाला आपको सही लग रहा है, वेरी गुड। आपको कौन सा सही लग रहा है? आप भी बनाएं, सभी बच्चे अपना अपना बनाएं और मुझे दिखाएं कि आपने क्या क्या इसमें टिक लगाया है। सही उदाहरण मुझे बताइए। अच्छा, आपको ये वाला सही लग रहा है, आपका भी सही है। चलिए देखिए, अब बस शांत होकर बैठ जाइए। अब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। कोई तो देखिए इसको सही बता रहा है कि सर ये वाला सही है, कोई हमारा ये सही बता रहा है कि सर ये सही है। अब देखिए सही कौन सा है, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। राम ईट्स मैंगो, ये वाला उदाहरण किस किस का सही है? ये क्लियर गलत है, जबकि इसको टीचर करा देते हैं कि राम ईट्स मैंगो, ये उदाहरण क्लियर गलत है। अब आ जाइए इस पर, राम ईट्स एन मैंगो, तो मैंगो से पहले एन नहीं आएगा। मैंगो यानी किसकी ध्वनि दे रहा है? कंसोनेंस यानी कि व्यंजन की ध्वनि दे रहा है। मैंगो, मैंगो यानी कि व्यंजन की ध्वनि दे रहा है, तो इस जगह क्या आएगा? हमारा ए आना चाहिए। तो ये वाला उदाहरण भी गलत है, आपका भी गलत हो गया। नेक्स्ट, राम ईट मैंगो, ये भी गलत है। क्यों गलत है? राम एक है और राम आम खाता है, खाता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी संख्या आएगा एस या यस आएगा, यानी कि हमने एस नहीं लगाया। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या यस लगाया जाता है, तो इसमें एस नहीं लगाया, तो ये वाला उदाहरण हमारा क्या है? गलत है। अब बच्चा सर हमारा ये वाला, फिर ये सही कैसे है? हमें ये समझाइए। देखिए ये सही ऐसे है, राम ईट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम हो गया ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आम खाता है, ता है, ती है, ते है, तो राम ईट्स ये सही है। और आ मैंगो, मैंगो यानी कि नाउन है, तो नाउन से पहले आर्टिकल क्या रहता है? ए रहता है। हम बार बार यही समझा रहे हैं कि नाउन से पहले क्या रहता है? आर्टिकल रहता है। तो देखिए मैंगो क्या है? नाउन है, तो नाउन से पहले हमारा क्या है? आर्टिकल आ गया ए, यानी कि राम ईट्स आ मैंगो, राम आम खाता है। इसकी हिंदी ये नहीं निकलेगी कि राम एक आम खाता है, ये गलत है। इसकी हिंदी क्या निकलेगी? राम आम खाता है, यानी कि मैंगो क्या है? नाउन है। मैंगो की नीचे ले लो नाउन, नाउन माना संज्ञा, तो नाउन से पहले क्या आता है? आर्टिकल आता है। यदि हमने नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाया है तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए ये वाला सेंटेंस है, हमने नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाया है, तो इसलिए हमारा उदाहरण गलत है। ये वाला नाउन से पहले क्या आना चाहिए? आर्टिकल आना चाहिए। और जबकि टीचर क्या कर देते हैं? ये वाला सेंटेंस बना देते हैं, राम ईट्स मैंगो, ये बना देते हैं। इसका मतलब क्या है? वो गलत बनाते हैं। ये वाला उदाहरण सही है। आगे से आप ऐसी गलती ना करें और बिल्कुल सही आर्टिकल समझने का प्रयास करें। राम ईट्स आ मैंगो, ये वाला उदाहरण आपका बिल्कुल राइट है। यदि आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करें, जिससे ये वीडियो भारत के हर बच्चे को मिले और भारत का हर बच्चा आर्टिकल बहुत अच्छे तरह सीख सके। और प्लीज़ मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक शेयर कर दो, जिससे आपके मित्र भी आर्टिकल बहुत अच्छे से सीख सकें। चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।